प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे मुरादाबाद। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मुरादाबाद के एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। वहीं एयरपोर्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद, विधायक, एमएलसी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद। सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम रहा। एयरपोर्ट का उद्घाटन इतिहास के पन्नों में समा गया और अब जल्द ही मुरादाबाद एयरपोर्ट से हवाई जहाज अपनी उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के संबंध में जहां मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुरादाबाद जनपद के लिए बड़ी खुशी की बात है। एयरपोर्ट बनने से मुरादाबाद और आसपास के शहरों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा उनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला। उस पर उन्होंने कहा एयरपोर्ट या इस तरह की कोई भी चीज हो जनता के लिए होती है। सपा के सांसद विधायक को नहीं बुलाया गया, इसमें राजनीतिक मामला है। इसी क्रम में चुनाव कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफे पर कहा कि यकीनन उन पर राजनीतिक दबाव होगा, जिसके चलते ईमानदार व्यक्ति होने के नाते उन्होंने इस्तीफा दिया है। सांसद ने कहा कि हमारी काफी अरसे से मांग रही कि मतदान ईवीएम से नहीं कराया जाए बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तहलका न्यूज चैनल से बात करते हुए आगे कहा। आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम को श्रीवृद्धि प्रदान करें। करतल ध्वनि प्रचालन के अनुरूप करेंगे तब होगा भैया। अच्छा उसके बाद? हाँ उसके बाद होगा, अभी थोड़े होगा, तब आपको मिलेंगे। हेलो जी, मैं तो ये सोचा पहले कि भाई कौन आया हितेश गुप्ता जी, सदस्य विधान परिषद कवि सुन रहे थे जयपाल सिंह जी, हमारे दूसरे विधान परिषद के साथी हरि सिंह ढिल्लों जी के रूप में डॉक्टर शेफाली सिंह जी, करतल ध्वनि से आपका स्वागत और अभिनंदन। देखने के लिए एयरपोर्ट बना दिया गया है, आप रोज देखेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है उनको। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आप सबकी उपस्थिति को शेफाली सिंह जी यहाँ आने वाली हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ पार्किंग फुल हो गई है। बहुत सारी जनता वहां पर है। अरे मंत्री जी मीडिया वालों को बुलाइए अंदर, कैसे मीडिया वालों को बुलाइए, मंत्री बुलाइए, अरे मंत्री जी
वीडियो वालों को ले लीजिए भाई साहब। अब आप आराम से आराम से आराम से आराम से मोदी जी की जो कल्याणकारी हम उनके बल पर योजनाएं सरकार की उनके जाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। हम लोगों को कोई जरूरत नहीं होती चुनाव कब घोषणा हो, हमारे लिए तो कल घोषणा हो जाए, कल वोट हो जाए, हमारी तैयारी पूरी है। और इस बार की जो तैयारी वो मोदी जी का जिस तरीके से आज पूरे विश्व में एक अलग स्थान है। गठबंधन नहीं ठगबंधन है और जनता को ठगने का नया तरीका तो मुझे विधायक रामपुर है यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत और मंडल की हर लोकसभा सीट बम्पर वोटों से जीती है। प्रधानमंत्री जी, संजय मुरादाबाद जनपद के लिए आदित्य जी, श्याम बिहारी जी, ब्लॉक प्रमुख, आज संतोष सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एयरपोर्ट आज क्षेत्र की लंबे समय से मांग थी, वो सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया है, जो फेज 1 147 करोड़ के 147 एकड़ की जो जमीन यहाँ इसमें दी गई है और 30 करोड़ का ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बनी है। तो पहले चरण का यहाँ मुरादाबाद जनपद वासियों के लिए सौगात है और ये जो कनेक्टिविटी और उड्डयन मंत्रालय की जो उड़ान योजना है उसके तहत उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे, चाहे मुरादाबाद हो, बरेली हो, श्रावस्ती हो, चित्रकूट हो, आजमगढ़ हो, आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन वहीं से हुआ है। और देश भर में जो एयरपोर्ट आ रहे हैं, सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उन्हें हवाई यात्रा साकार करके देंगे। वो दिन आ गया है सबकी आंखों के सामने और अभी आगे और भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के बाद और विकास की परियोजनाएं यहाँ लाई जाएंगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज मुरादाबाद में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और वर्चुअल उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, तो उसमें ना तो आपका नाम मिला, आपको बुलाया गया, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये खुशी की बात है कि हमारे शहर के अंदर एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, जिसकी हमने पार्लियामेंट के अंदर 3 बार डिमांड करी। हमारी डिमांड के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस एयरपोर्ट को 23 करोड़ रुपया अलॉट करा और मुझसे उनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट में उन्होंने दिया कि हम जल्द से जल्द इसका उद्घाटन कर देंगे। मुझे ना बुलाया जाए या समाजवादी वालों को ना बुलाया गया हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा काम शहर के लिए हुआ है, शहर को इससे सहूलियतें मिलेंगी, यहाँ के कारोबार के ऊपर भी असर पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स को भी सहूलियतें मिलेंगी। जिस तरह से हर चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है, उस तरह से आज एयरपोर्ट का भी हो गया। एयरपोर्ट ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पर्टिकुलर पार्टी विशेष नहीं बनाती है, ये तो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है और इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। लेकिन इस निम्न स्तर की सियासत जो आजकल हमारे देश में देखी जा रही है, मैं समझता हूँ इससे पहले ऐसी सियासत कभी नहीं हुई थी। डॉक्टर साहब, चुनाव कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है, जबकि उनका समय था 2027 तक, क्या वजह लगती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सारी इंडिपेंडेंट संस्थाएं बहुत प्रेशर में काम कर रही हैं और जो ज़मीर वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो इस गंदी नाली में बहना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है किसी न किसी दबाव की वजह से उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और इस्तीफा दे दिया।
क्या लगता है आपको 2024 का जो चुनाव होगा तो वो फ्रेश तरीके से होगा, किस तरह से होगा, क्या रहेगा? देखिए, हमारी डिमांड है कि 2024 में जो चुनाव हो वो बैलेट से हो, ईवीएम से ना हो, या अगर वीवीपैट से हो तो वोटर के हाथ में वो पर्ची आनी चाहिए जिसपे वो चुनाव चिन्ह कैंडिडेट का हो, और बराबर में बैलेट बॉक्स के अंदर उस पर्ची को डाल दें, और सारे बैलेट बॉक्सेस की भी बाद में गिनती हो ईवीएम के बाद, ताकि इसके अंदर कोई बेईमानी का खाना बाकी ना रहे। अब तक किस नतीजे पे पहुंचा है मामला? काफ़ी लोग मांग कर रहे हैं और सभी धर्म समाज के लोग जंतर मंतर पर भी पहुंचे थे, वकील भी पहुंचे थे और भी पार्टियों के दीगर लोग थे। तो अब ये मामला कहाँ तक पहुंचा है कि जो आपका ईवीएम खोला? देखिए, ईवीएम को तमाम दुनिया ने डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ हिंदुस्तान में, मॉरिशस में और एक जगह और ईवीएम का इस्तेमाल होता है। जर्मनी के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए ईवीएम को हटाने के लिए। यूरोप के किसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे बैन लगाया। जब आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है, तो ईवीएम की क्या हैसियत है? ईवीएम भी हैक हो सकती है। तो बैलेट से कराने में परेशानी क्या है? ये दर्शाता है कि सरकार और चुनाव आयोग एडमेंट क्यों है ईवीएम से कराने में। पहले क्या होते नहीं थे चुनाव, या दुनिया में होते नहीं है? जहाँ ये काउंटिंग 14 टेबल पे करते हैं, 28 टेबल कर दें, आदमियों की कमी थोड़ी ना है, काउंटिंग भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन सब सेटिस्फाई तो हो जाएंगे। ये तो दिल में नहीं रहेगा कि बेईमानी हो गई।